हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चैप्टर 10 प्लान फिगर्स 10 बी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्लासीफाई द ट्राइंगल्स आर स्केलन एंड इक्विलेटरल, फीचर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो। हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन है और हमें बता कि वो कौन सा ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल और एक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोस्केल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, जिसमें साइड्स हमें क्या गिवन है, पहली है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं तो वो कौन सा होता है हमारा, स्केलन ट्राइंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्केलन। ठीक है, बी पार्ट देखिए, बी में साइड्स क्या है, 5.8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड हमारी अनइक्वल होती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है, फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर। सी में है, मेजरमेंट दे रखा है 6.9 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर। यहाँ हमारी सारी साइड्स क्या है, अनइक्वल है। तो जाहिर सी बात है कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, इसके ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पर। डी है 4.5, 4.5 एंड 4.5। तीनों साइड्स हमारी क्या इक्वल है, 4.5, 4.5, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों साइड जब इक्वल हो गई तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्वल ट्राइंगल। जहाँ हमारी साइड्स क्या है, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल है। तो हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, एफ पार्ट देखिए, एफ में है ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल, और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 बिना किसी तक जल्दी कंप्लीट हो गया। हमने इसमें जाना कि हमारे जो साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोस्केल्स, वो कैसे होते हैं, जब तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं तो हमारा स्केलन ट्राइंगल, जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जब दो साइड इक्वल हो और कोई भी थर्ड साइड, जैसे कि जरूरी नहीं है कि ये हमारा ए बी और बी सी इक्वल हो और ए सी अनइक्वल हो। चाहे ए बी और ए सी इक्वल हो सकती है और ये बी सी अनइक्वल हो सकती है, चाहे बी सी और ए सी इक्वल हो सकती है और ए बी अनइक्वल हो, कोई भी दो साइड, जरूरी नहीं है कि ऊपर की ही हो, कोई भी एक साइड अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में लिखा है, क्लासीफाई द ट्राइंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। ठीक है, तो अब हमें बताना है, हमें ये दे रखा है कि ये वाला ट्राइंगल इतनी डिग्री का है, तो हमें बताना है कि एक्यूट ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है या फिर ट्राइंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए हमारा 58 डिग्री, 83 डिग्री, 39 डिग्री। तो हमें पता है कि जब एक्यूट एंगल होता है तो उसके तीनों एंगल हमारे क्या होते हैं, 30 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, उसके बीच के होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सारे जो एंगल है वो 30 डिग्री से अपर और 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आंसर लिख देंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बी पार्ट पर। नंबर 8 का पार्ट बी है हमारा 65 डिग्री, 95 डिग्री, 20 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा बीच वाला ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड में है हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर आपको ये बात भी पता होनी, सारे छोटे होने चाहिए,
लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल की बारी आती है, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ, ठीक है। लेकिन एक्यूट के लिए क्या करते हैं, हम तीनों एंगल्स को देखते हैं कि वो 90 से छोटे होने। तो इसमें हमारे ये दोनों 90 से छोटे हैं, लेकिन ये 90 है, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल्ड, इसका फोर्थ पार्ट है 7, थर्ड पार्ट हमारा जिसमें हमें दे रखा है क्या, सॉरी फोर्थ पार्ट है 109 डिग्री, 40 डिग्री, 31 डिग्री। ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल में आते हैं, लेकिन ये हमारे किस में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि एक्यूट के लिए तीनों होने चाहिए और ऑब्ट्यूज के लिए सिर्फ कोई एक भी एंगल हो ऑब्ट्यूज वाला, तो वो पूरा ट्रायंगल कौन सा हो जाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट, पार्ट ई पर। देखिए क्या है, 46 डिग्री, 90 डिग्री, 44 डिग्री। तो यहाँ ये दोनों एक्यूट के, लेकिन ये हमारा किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। भी कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट एफ। क्या है, 56 डिग्री, 48 डिग्री एंड 70। तीनों हमारे जो एंगल्स है वो क्या हैं, तो हमारे कौन से हो जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8 बिना किसी तकलीफ के कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या है, स्टडी द गिवन फिगर, फिगर दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे आंसर देने हैं। फिगर को अच्छे से देखेंगे और इनमें से हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि पहले में पूछा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए, एसोस्केलस ट्रायंगल बताइए, एक्यूट ट्रायंगल बताइए। तो ये सब इसको देखकर हमें क्या करने हैं, बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 9 करें। 9 पार्ट ए, जिसमें हमसे पूछा है नेम द इक्विलेटरल ट्रायंगल, का है नेम द ये जो फिगर है इसमें से हमें कौन से ट्रायंगल बता, चलो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनकी तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारी ए और बी क्या है, 4 सेंटीमीटर, और ए सी भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें 1 1 1 1 यानी कि ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ट्रायंगल। अब और कोई ट्रायंगल है उसको भी देख लीजिए, है ये 3 है, लेकिन ये हो जाएगा कि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रायंगल हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी पार्ट देखेंगे, बी में पूछा है नेम द आइसोस्केलस ट्रायंगल। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड, थर्ड साइड अनइक्वल है, तभी तो वो होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। ये 3 हमने अभी देखा था, ये 3 और ये 2, यानी कि पहला हमारा क्या हो गया, ए ई ई, ए ई डी कह दीजिए या ए डी ई, बात देखिए ट्रायंगल ए डी। और आगे बढ़ेंगे, ए डी सी, ए डी सी, ये 4 है, ये हमारी 3 है, 3 3 मिल गई और ये 4 हो गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कोई सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई, यहाँ पर भी ये 3 3 एंड 4। तो थर्ड हमारा कौन सा मिल गया, ट्रायंगल ए ई बी। ये तीनों ट्रायंगल हमारे कौन से हैं, आइसोस्केलस, ठीक है, जिनकी 2 साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल है। सी पार्ट में पूछा है नेम द, यानी कि वो ट्रायंगल जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं है।
पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डी 4 है, ये 3 का और ये 1 है। ट्राइंगल ए बी डी कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ए डी एम, जिसमें है ये 1 है और ये 4 है, मतलब तीनों अलग अलग है। ट्राइंगल ए डी एम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आगे ए एम ई, नेक्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ए एम कॉमा ए एम, ए एम ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम कॉमा ट्राइंगल का नेक्स्ट अगला वाला ए एम सी एम, और ये लास्ट ट्राइंगल हमारा कौन सा, ए ई सी या ए सी ई, ट्राइंगल ए। ट्राइंगल हो गए हमारे, ठीक है, जिनकी तीनों साइड इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी पर लिखा है नेम द एक्यूट ट्राइंगल, बताने हैं एक्यूट द एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल्स यानी कि 30 डिग्री से छोटे वाले। पहला हमारा हो जाएगा ए बी सी, यहाँ के तीनों जो एंगल हमारे होंगे ए बी सी, तो हमारे क्या है, एक्यूट 90 डिग्री से कम है उसके अंदर आ रहे हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी। नेक्स्ट कॉमा लगा के आगे बढ़ेंगे। सेकंड ट्राइंगल हमारा होता है ए डी सी, ए डी सी, ये भी हमारा क्या है, तीनों इसके 90 डिग्री से कम है, राइट एंगल ट्राइंगल से छोटे हैं, तो वो कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल ए डी सी। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा ए बी ई या ए ई बी, ए ई भी हमारे क्या है, तीनों 90 डिग्री से कम है, तो कौन से हो गए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लास्ट है हमारा ए डी ई, ए डी, ट्राइंगल ए डी, ई पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट, जिसमें नेम द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बताने हैं। अभी बताने थे एक्यूट एंगल, अब बताएंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नंबर 9 का ई पार्ट डी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्या है, नेम द ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि राइट एंगल से ज़्यादा 90 डिग्री मार के हो जाएगा, ए डी बी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी, ए एम सी, ट्राइंगल ए एम, हमारा क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा, और ट्राइंगल सॉरी एम सी क्या है हमारा, ये राइट एंगल। तो हमारे फ्यूज एंगल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही होंगे, सी डी और ए ई, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट है, लास्ट हमारा क्या है, नेम द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि जिसमें हमारा क्या, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए कंपलसरी। तो वो हमारा, यहाँ हमने देखा कि वो हमारे ए एम एल्टीट्यूड है बी सी पर, तो एल्टीट्यूड हमारा हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का। तो एंगल बनते, 2 ट्राइंगल बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। पहला कौन सा हो जाएगा, ए एम बी, एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा क्या, ए एम, ठीक है, ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम, ठीक है, ए एम बी, ए एम, ए एम ई, और ये 2 और बनेंगे कौन से, ए एम ई और ए एम डी, ट्राइंगल ए एम कॉमा ट्राइंगल एम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9
कंप्लीट हो जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोस्केल्स बट नॉट ऑल आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस इन सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, ये बताना है कि जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोस्केल्स होते हैं, लेकिन आइसोस्केल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होते। इस स्टेटमेंट से आप एग्री हैं तो वो हमें रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, 10 बताना है क्यों, तो लिखेंगे द थ्री साइड्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, अरे आइसोस्केल्स ट्रायंगल की साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर नॉट, तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, इसीलिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकते। ये हमारा कोई, देखिए ये हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या एक इस आइसोस्केल ट्रायंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना? दो साइड्स तो इसमें भी इक्वल है। अब थर्ड साइड इक्वल हो ना हो क्या मतलब, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल, लेकिन आइसोस्केल ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल। तो बस आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।